स्वागत है आपका अपने चैनल स्पाइसी नॉलेज को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? इसका सही आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वीय समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? इसका सही आंसर है गोवा से दमन तक। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? इसका सही आंसर है प्रवाल द्वारा। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है अंडमान सागर में। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है रामेश्वरम। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 36। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूहों में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? इसका सही आंसर है 10। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है सियाचिन। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है अकाई चीन। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित मरुस्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है लद्दाख। अगला प्रश्न है, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? इसका सही आंसर है 68.7 से 97.25 तक। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तरी। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? इसका सही आंसर है गुजरात व महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? इसका सही आंसर है दक्षिण अंडमान। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी की 7 बहनों का भाग नहीं है? इसका आंसर है सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? इसका सही आंसर है 23.3 उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाता है? इसका आंसर है भंवर। अगला प्रश्न है, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसका आंसर है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? इसका आंसर है जैसलमेर। अगला प्रश्न है, अरावली और सिंध श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? इसका सही आंसर है मरावला का पठार। अगला प्रश्न है, इसका आंसर है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला प्रश्न है, मैकाने का पठार भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर किसका नाम है? इसका सही आंसर है रांची का पठार। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना दूर है? इसका सही आंसर है 876 किमी। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन से हैं? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर है
अनाई मुंडी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? इसका सही आंसर है ग्रीक। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत के किस द्वीप का अंग था? इसका सही आंसर है जम्बू द्वीप का। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर आधारित है? इसका आंसर है 82.36 पूर्व देशांतर पर। अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन दो शब्दों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर है बैरन एवं नारकोडम। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? इसका आंसर है सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है, थार भूमि कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुंगरंग पीर पंजाले सुंगरंग किस राज्य में है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? इसका आंसर है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? इसका सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? इसका सही आंसर है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। अगला प्रश्न है, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है इंदिरा काल। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? इसका सही आंसर है आदम का पुल। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसका सही आंसर है अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? इसका सही आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर है कुर्नूल। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है सैडल पीक। अगला प्रश्न है, मंगलोर से कन्याकुमारी तट तक तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है मालाबार तट। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, अनाई मुंडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है 2695 मीटर। अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? इसका सही आंसर है बनारस नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनती है? इसका सही आंसर है सनकोसी नदी। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? इसका सही आंसर है टीथिस नामक समुद्र। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ
रेखा कब निर्धारित की गई? इसका सही आंसर है 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? इसका सही आंसर है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है मन्नार की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पन्नत कौन सा है? इसका सही आंसर है पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, कोलाबाल पॉइंट कहाँ है? इसका सही आंसर है मुंबई में। अगला प्रश्न है, डूरगंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? इसका सही आंसर है 1896 में। अगला प्रश्न है, भारत के किन देशों की सरहदें मिलती हैं? इसका कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? इसका सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? इसका सही आंसर है सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न है, 180 डिग्री सेहत को कौन सी रेखा कहते हैं? इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? इसका सही आंसर है 366 दिन। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन कब होता है? सही आंसर है 21 जून बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलंब व दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात कब बराबर होते हैं? इसका सही आंसर है 12 मार्च तथा 22। इसका सही आंसर है 21 मार्च और 22 सितंबर। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? इसका सही आंसर है 6.6 माह के। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्जा किस राज्य में है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? इसका सही आंसर है गुजरात। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।